हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मैंने एसएमसी एंड आईसीटी सिखाने का एक बेसिक टू एडवांस कोर्स को स्टार्ट किया है जो कि पूरी तरीके से फ्री है। जो कि आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। इस लेक्चर से पहले मैंने तीन लेक्चर्स जो है मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हूं कि आने वाले दिनों में हम कौन से लेक्चर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस में लर्न करने वाले हैं। एंड जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने ये बताया हूँ कि जो फ्रैक्टल नेचर है वो मार्केट में किस प्रकार से काम करता है एंड आप फ्रैक्टल नेचर की मदद से आप जो लॉसेस है उससे किस प्रकार से बच सकते हो। एंड जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें मैंने आपको ये बताया कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग किस प्रकार से कर सकते हो एंड स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे आप ट्रेड किस प्रकार से बना सकते हो। देन आज के जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसे एक वीडियो में आधा घंटा 1 घंटा के लेक्चर में इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में लिक्विडिटी का पॉइंट लाऊं एंड उसे क्लियर करूं, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट से भी बड़ा है एंड जो मार्केट है हमारा वो लिक्विडिटी के बेस पर ही चलता है। तो मेरा जो पूरा फोकस होता है एंड जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो पूरी तरह लिक्विडिटी पर बेस ही है। तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक है बट लिक्विडिटी का थोड़ा बेसिक है। इसमें हम बेसिक को ही सीखेंगे एंड बेसिक को सीखने के बाद आने वाले लेक्चरों में जो लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है इसको हम धीरे धीरे हर एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ताकि सारा जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट हमारा वही होगा कि हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी को किस तरीके से मार्केट में लाइव मार्केट में फाइंड करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट ये होगा कि जो वैलिड एंड इनवैलिड जो स्विंग्स होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देन ठीक है, आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे जी। समटाइम्स क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड की रैली करता है, देन अपसाइड, देन डाउनसाइड, अपसाइड डाउनसाइड एंड अब फिर अपसाइड के लिए निकलता है। अब यहाँ पर लाइव मार्केट है एंड आपकी जो थिंकिंग है वो ये है कि मार्केट फर्स्ट वाली जो स्विंग है उसको लेकर के अपसाइड जाएगा या सेकेंड वाली स्विंग को लेकर के अपसाइड जाएगा या थर्ड वाली जो स्विंग है उसको लेकर के जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड यहाँ पर भी आप ट्रेड लेते हो, समटाइम्स यहाँ पर भी लेते हो एंड समटाइम्स यहाँ पर भी लेते हो एंड मार्केट डाउन साइड चले जाता है एंड आपका एसएल पे एसएलेट होते जाते हैं। देन सेकंड बंदा क्या सोचता है कि मार्केट चलो फर्स्ट लिक्विडिटी को ले, देन अपसाइड के लिए जाए, देन यहाँ से अपसाइड के लिए तो गया, पर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए तो गया पर क्या वो पूरा रिवर्सल करने के लिए जा रहा है या फिर यहाँ पर कोई पीवाई वगैरह है उसे टेप करने वाला है या फिर यहाँ से वो सेकंड लिक्विडिटी तक के जाने वाला है। क्या ये क्लियर था आपको? जी नहीं था, चलो ये भी ठीक है। क्या मार्केट फर्स्ट वाली लिक्विडिटी को लेता है, देन शार्पली डाउन आता है, सेकंड वाली लिक्विडिटी को लेता है एंड अपसाइड जाता है। अब यहाँ पर आपकी क्या थिंकिंग होगी कि मार्केट यहाँ पर जो कोई पीआई वगैरह है वहां तक कर जाएगा या यहाँ से पूरा रिवर्सल कर देगा एंड जो हमारा हायर हाई है उसे ब्रेक कर देगा। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मान लो यहाँ पर चलो और कोई बीच में दो दो पीआई मिल गए, तो आप यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट वाले पीआई तक जाएगा या सेकेंड वाले पीआई तक जाएगा या पूरा रिवर्सल कर देगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, चलो ये भी ठीक है। ये जो मैं बता रहा, ये जो लाइव मार्केट में हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट जो परेशानी आती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो परेशानी मैं आपको बता रहा हूँ। या ये हो सकता है कि मार्केट शार्पली डाउन आए कोई न्यूज़ वगैरह वजह से या जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से एक शार्पली डाउन साइड दिखाए एंड तीसरा वाला जो स्विंग है उसे ले एंड क्या करे, थोड़ा सा अपसाइड आए, यहाँ पर कोई पीआई वगैरह हो उसे ले एंड और नीचे के लिए गिर जाए या फिर जो यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट में फंस गए एंड आपका जो प्लान था वो रिवर्सल का था बट आप भी यहाँ पर भी फेल हो चुके। तो इसे हमें किस प्रकार से फाइंड करना है, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें ये पता चल जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो जो लिक्विडिटी है वो वहाँ पर परफेक्टली आप लिक्विडिटी किस प्रकार से फाइंड करना है। समटाइम्स पहला वाला भी वर्क करता है, सेकेंड वाला भी वर्क करता है, थर्ड वाला भी करता है, बट फर्स्ट वाला कहाँ करेगा, सेकंड वाला कहाँ करेगा एंड थर्ड वाला कहाँ करेगा, कौन सी लिक्विडिटी सही होगी कौन सी लिक्विडिटी गलत होगी, उसे मैं अभी आपको पहले स्ट्रक्चर में बताता हूँ, देन आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा जिससे आपका जो डाउट वगैरह है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो मार्केट सबसे पहले क्या करता है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, देन अपसाइड जाता है एंड एक पुल बैक देता है। ये टाइम फ्रेम
मान लो आपके हिसाब से जो भी आप टाइम फ्रेम पर करते हो ये हर एक टाइम फ्रेम पर वर्क करता है, 1 मिनट से लेकर के 1 मंथ के टाइम फ्रेम जो होता है ना वहां तक, ऑल टाइम फ्रेम पर ये जो है वर्क करता है। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है, देन एक पुलबैक देता है। अब ये जो पुलबैक है, ये पुलबैक कहाँ तक कर आएगा हमें ये फाइंड करना होता है। अगर नीचे कोई पीओई वगैरह है तो सीधी सी बात है मार्केट पीओई तक कर आएगा। अगर मार्केट में कोई पीओई वगैरह नहीं है, ठीक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट भाई थोड़ी डीपली बात है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। देन फिर क्या है, ऊपर ऊपर से आप देख लोगे एंड इसे भूल जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आपकी जो डाउट्स है वो कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। एंड मैं क्या, मेरे से 1000 गुना अच्छा बंदा भी आपको अगर आकर के सिखाएगा तो फिर भाई मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा भाई, बस ज़्यादा नहीं, करीब आधा 1 घंटा का लेक्चर होगा, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से शांति जगह में आप देखो। मेरे से जितनी कोशिश होती है, मुझे जितना याद आता है एंड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर दूंगा मैं, मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देन मार्केट क्या करता है, यहाँ से अपसाइड जाता है एंड यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के लिए वो रेडी है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए किस किस जोन तक आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट 0.5 एंड 0.6 का हमने एक लेवल निकाला। ये जो जोन है, ये जो फिर मैंने मार्क किया है, ये रिट्रेसमेंट को फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसका जो लेवल है वो 0 है, 0.5, 0.6 एंड 1 है। देन इसे अगर अपसाइड के लिए है तो लो टू हाई मार्क करना होता है एंड डाउन साइड के लिए हाई टू लो मार्क करना होता है, ठीक है। ठीक, देन हमने यहाँ पर क्या किया है, फिबो को मार्क किया है एग्जाम्पल के लिए एंड हमारा जो फिबो का जो जोन है वो यहाँ पर कहीं निकल के आया। देन अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा फिबो का जोन है, क्या ये जो हमारा फिबो का जोन है इस वाली लेग में क्या 1 आवर, 4 आवर या 15 मिनट में कोई एफईजी वगैरह इसके साथ ओवरलैप में है? यस। अगर हाँ तो ये जो हमारा फिब जोन है वो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% हो गई कि हाँ एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, बट वो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए बाद में भी तो आ सकता है ना। जहां पर एक से ज्यादा कंफर्मेशन, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन होता है, वहां पर ज्यादा मार्केट रिएक्ट करता है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। ये जो 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल निकल के आता है, अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पर आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है तो सीधी सी बात है जो मार्केट है वो यहाँ तक रिट्रेस करेगा एंड शार्पली अपसाइड के लिए निकल लेगा। अगर क्या हो कि यहाँ पर 0.5 का हमने लेवल निकाला बट उसके नीचे एक पीवाई है एंड यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमारे पास इस वाली लेग में जो है एफईजी वगैरह यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो क्या करेगा मार्केट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए आएगा ही आएगा। सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो कि मार्केट में नीचे किसी भी प्रकार का जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, इस वाली लेग में किसी भी प्रकार का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है ही नहीं। देन ये जो फीब का जो जोन है, अगर यहाँ पर कोई एफपीजी वगैरह या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं भी हो तो ये जो 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल हमारा जो निकल के आता है, जब अभी मैंने आपको जो मार्क करके बताया है, वो परफेक्टली 100% वर्क करता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं, लिक्विडिटी फाइंड हम करना सीख रहे हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हमारा जो रिट्रेसमेंट है वो यहीं तक के आने वाला है एंड हमारी जो लिक्विडिटी है यहाँ से, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, जो हमारी लिक्विडिटी पहले यहाँ पर थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो लिक्विडिटी अब हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। ठीक, आपने यहाँ से एंटर किया है, आपका जो भी टीपी था आपने यहाँ तक लिया है, आगे इधर जो लेफ्ट साइड में हमारा कोई स्विंग था वहाँ तक आपने टीपी रखा, ठीक है। देन यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है। अब सेकंड टाइम का सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये होता है कि समटाइम तो चलो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, समटाइम्स हमारा जो फिब है वो वर्क करता है, बट सेकंड स्ट्रक्चर हमारा ऐसा भी होता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है, देन अपसाइड निकल लेता है। उसके बाद क्या करता है, जो हमारी जो लिक्विडिटी है उसे लेता है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है जो कि है वीक ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है एंड अब मार्केट ने यहाँ से जो बायर्स अपसाइड के लिए बैठे थे, ठीक, यहाँ से वो कहीं से अपसाइड के लिए बैठे रहोगे ऊपर साइड के लिए,
चलो ठीक है। उनका टीपी काफ़ी और था, वो रिट्रेसमेंट के समझे उन्होंने जो अपना प्रॉफिट था वो बुकिंग नहीं किया है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। देन मार्केट क्या करता है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पर जो एसएल वगैरह थे उनको मार्केट लेता है एंड शार्पली डाउन आता है। एंड नीचे कोई पीवाई वगैरह है तो वेल एंड गुड, अगर पीवाई वगैरह नहीं है तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, एक एसएमआर बनाता है। एसएमआर वो किस प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट क्या करता है, एक लो लगाता है, देन थोड़ा अपसाइड जाता है, फिर एक लो लगाता है, ये वाला जो लो होता है उसे भी तोड़ता है। मान लो ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है तो मैं आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ। देन एमएसएस करता है एंड फिर फिबो का हमें यूज करना होता है, हाई टू लो। एंड ये जो निकल के आता है 0.5 एंड 0.6 का, यहाँ पर एक हमें बुलिश कैंडल देखनी होती है एंड यहाँ से हमें एंट्री करनी होती है, ये बाइंग साइड के लिए। देन सेलिंग साइड के लिए भी सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक। हाँ, तो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर लिक्विडिटी लिया एंड नीचे का एक पीवाई है उसे डैप किया है। एंड अभी जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया उसे उस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है। देन आप यहाँ से बुल साइड के लिए निकल लेते हो। अब मुझे ये बताओ, लिक्विडिटी थी यहाँ पर, देन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पर हाँ ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। मार्केट के पास अब दो रास्ते थे अपसाइड जाने के लिए, एक तो इस ऑर्डर ब्लॉक से चल जाए या फिर इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करे या अपसाइड के लिए चल जाए। तो समटाइम्स होता है कि 3 भी मिलते हैं, समटाइम्स होते 4 भी होते हैं, बट आपको कंफर्म किस प्रकार से होगा, आपको देखना है रिवर्सल पैटर्न। मार्केट जब भी अपसाइड जाता है तो वो हमें संकेत देता है कि भाई मैं अपसाइड निकलने वाला हूँ, तू तैयार हो जा, तू ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जा, मैं अपसाइड निकलने के लिए तैयार हूँ। वो संकेत देता है हमें, बट उसे समझने के लिए समय लगेगा एंड चीज़ों को सीखना के प्रति आपकी लगन होना चाहिए एंड टाइम तो भाई देना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ थी, पहला तो ऑर्डर ब्लॉक एंड दूसरी लिक्विडिटी। अब हमने देखा कि मार्केट ने जो उसका रिवर्सल पैटर्न है वो ऑर्डर ब्लॉक पर बनाया है, यानी कि जो लिक्विडिटी है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो चुकी है एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकल चुका है। ठीक है, यानी अब ये जो लिक्विडिटी है जो यहाँ पर थी, मार्केट ने क्या किया, उसकी जो क्वांटिटीज़ वगैरह जो बची थी, जो उसकी एंट्री वगैरह जो बची थी यहाँ से, अब वो उसने यहाँ से फुलफिल कर चुका है। देन हमारी जो लिक्विडिटी है वो शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक, मार्केट फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड जाता है, ये वाला स्विंग को ब्रेक करता है एंड यहाँ से पूरी की तरह रिवर्सल होता है। ठीक, अब थर्ड प्रकार का जो हमारा स्ट्रक्चर आता है वो इस प्रकार का होता है कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक रेंज बनाता है, एक रेंज बनाता है। देन मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, ये अभी वर्तमान में ही हुआ है। बीटीसी का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, खुल गया भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वो किस प्रकार से वर्क करता है, देन मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, एक रेंज बनाता है, अपसाइड लो साइड, अपसाइड लो साइड, अपसाइड लो साइड। एंड अगर उसे अपसाइड जाना है, मैं भी अपसाइड के लिए ले रहा, तो आपको जो एग्जांपल भी है वो अपसाइड के लिए ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, हमारे जो बायस वगैरह है वो अपसाइड के क्लियर है, तो मार्केट क्या करता है, एक शार्पली डाउन साइड कैंडल बनाता है। एंड ये जो इतने दिनों की जो लिक्विडिटी होती है या कुछ घंटों की जो लिक्विडिटी होती है उसको मार्केट लेता है एंड यहाँ पर शार्पली अपसाइड के लिए हमें मूवमेंट दे देता है। देन यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह मान लो नहीं भी है, या अगर होता भी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स पीओआई वगैरह नहीं होते हैं तो मार्केट लिक्विडिटी लेता है। देन हमें यहाँ पर वही वाला स्ट्रक्चर देखना होता है एंड हमें एंट्री करनी होती है। ठीक है, एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में हम क्लियर करेंगे, बट अभी हम एक प्रकार से बायस को क्लियर कर रहे हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसे हम क्लियर कर रहे हैं। एंड इसका जो एग्जांपल है मैं आपको वो बताता हूँ, आप देखोगे तो ये बीटीसी का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देन मार्केट ने क्या किया है कि 2, 4, 6, 8, 10 दिनों की मार्केट ने क्या किया है, एक रेंज बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो 10 दिनों की यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। देन ये जो ब्लैक कैंडल है 25 जुलाई 2025 की जो कैंडल है वो क्या करती है, एक शार्पली कैंडल बनाती है डाउन साइड की। एंड ये जो 8, 9, 10 दिन की जो लिक्विडिटी है उसे क्या करती है, ग्रेब करती है। देन अपसाइड के लिए वो निकलती है। अब यहाँ पर आप किस प्रकार से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसका वर्क करते एंड किस प्रकार से आप यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन होता, किन किन कन्फर्मेशन को आपको लेना था,
कि नीचे मार्केट नहीं जाएगा, लिक्विडिटी नीचे अवेलेबल नहीं है। तो ठीक, अब हमें यहाँ देखना है कि हम सिंगल कन्फर्मेशन से तो बिल्कुल भी अपसाइड के लिए यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो हम कन्फर्मेशन क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम फिब का यूज करेंगे, हाई टू लो। ठीक, हमने हाई टू लो मार्क किया, यहाँ पर हमारा एक जोन निकल के आया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि इस वाली लेग में, ये जो बाइंग वाली लेग है, इसमें क्या कोई एफईजी है या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है क्या? वनडे के टाइम फ्रेम पर जो एफईजी है वो काफ़ी बड़ी है, पहले भी टैप हो चुकी है। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, देन देखता हूँ कि यहाँ पर कोई एफईजी है जो मिटिगेटेड नहीं हुई है। आप देखोगे इस लेग में तो सिर्फ ये लास्ट एफईजी है, देन नीचे भी एफईजी है, बट जो लेग बनी है यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद में एक ऐसी एपीजी है, फर्स्ट एपीजी है। एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो एपीजी है वो पहला वाला एपीजी वर्क करेगा या लास्ट वाला एपीजी वर्क करेगा या ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ये उस वाले कॉन्सेप्ट में आपको सारा क्लियर कर दूंगा कि मार्केट फर्स्ट एपीजी को लेकर जाएगा या लास्ट वाली एपीजी या ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के जाएगा। देन फर्स्ट कन्फर्मेशन फिबो वाला मार्क किया, यही जो निकल के आया। सेकंड कन्फर्मेशन कि यहाँ पर हमें 4 आवर की एक एफबीजी भी मिल गई है। थर्ड कन्फर्मेशन कि मार्केट ने जो 10 दिन की जो लिक्विडिटी थी उसे भी ग्रैब किया है, देन अपसाइड के लिए निकल गया है। देन अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसी पीआई पर मैं जाकर के देखता हूँ कि मैंने जो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मार्केट आए, डाउन साइड आए, लो लगाए, देन 0.5 एंड 0.7 से हमें एंट्री दे दे। ठीक है, जो एक रिवर्सल क्राइटेरिया होता है छोटे टाइम फ्रेम पर, वो अभी मैंने आपको बताया। ठीक, आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक लो लगाया, फर्स्ट टाइम टैप किया, मैंने जैसे भी आपको बताया। ठीक है, इसने लो लगाया एंड यहाँ की जो लिक्विडिटी वगैरह थी उसने फर्स्ट टाइम ग्रैब किया। ठीक, उसके बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ पर हाई टू लो मार्क करना होता है, देन 0.5 एंड 0.6 पर हमें एंट्री करनी होती है। यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, देन आपका एसएल जो है वो डाउन साइड के लिए होता है। अगर आप यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है एंड आपको नीचे से लेना है तो यहाँ पर भी एक पीवाई वगैरह है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। देन आपकी जो एंट्री है वो इस जोन से होती है, देन आपका जो एसएल है यहाँ पर एंड आपका जो टीपी है वो अप साइड के लिए, फर्स्ट वाली लिक्विडिटी मान लो ये वाली। तो ठीक, एंड आपका जो रिस्क रिवार्ड इसमें देखोगे, इस फर्स्ट वाला स्विंग तक कर भी आप टीपी रखते हो तो रिस्क रिवार्ड रेशो देखोगे 506 पॉइंट का एसएल है। एसएल थोड़ा बड़ा है इसलिए हम क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखेंगे, एंड टीपी देखोगे तो आपका करीब 4000 पॉइंट का, एंड ये जो टीपी है आपको 2 दिनों के अंदर में मिल गया है। ठीक, तो ये जो मैंने आपको भी हाँ, ये वाला जो बताया है कि कंसोलिडेशन में किस प्रकार से हमें एंट्री करना होता है, आशा करता हूँ कि आपको ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। देन मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, देन सेकंड स्ट्रक्चर वो आता है कि मार्केट क्या करे, कंसोलिडेशन करे। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, देन यहाँ पर जो लिक्विडिटी वगैरह थी उसे ग्रेब किया, देन यहाँ पर कोई एफईजी वगैरह हो या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हो, जैसे मैंने भी आपको गोल्ड में बताया कि यहाँ पर एक एफईजी वगैरह था, देन वही सेटअप है ये भी, एंड यहाँ से हमने बाई कुछ इस प्रकार से करना होता है। ये और ये दोनों सेम हैं, बट इसमें मैंने ये बोला कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है तो हमें यहाँ से एंट्री किस प्रकार से करनी है। एंड इस वाले स्ट्रक्चर में ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई एफईजी वगैरह है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, एंड तो कन्फर्मेशन अगर हमें एक्स्ट्रा है तो हम किस प्रकार से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। देन दूसरा जो कन्फ्यूजन है हमें ये आएगा कि भाई यहाँ से मार्केट में कोई पीवाई वगैरह नहीं है, डबल कन्फर्मेशन नहीं है, तो यहाँ से हम एंट्री किस प्रकार से बनाएं। तो भाई अगर नीचे कोई पीवाई भी नहीं है, कोई लिक्विडिटी भी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है जो लिक्विडिटी है वो ये वाली है। अगर इसके नीचे कोई लिक्विडिटी या पीवाई वगैरह नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है ना, वो नीचे आएगा ही क्यों, मार्केट लिक्विडिटी पर ही चलता है। देन नीचे कोई लिक्विडिटी अगर है ही नहीं तो फिर मार्केट नीचे आने का कोई सेंस तो बनता ही नहीं है ना। ये वाली जो रेंज की लिक्विडिटी है उसे लेगा एंड अपसाइड के लिए निकल लेगा। देन मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड के लिए निकलता है यहाँ से, एंड क्या होता है एक हायर टाइम फ्रेम का, 1 डे का, एंड जैसे मैं 1 डे या 1 वीक का मान लेता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या कोई पीओआई वगैरह हमें मिलता है। देन रिवर्सल के लिए हम अब डाउन साइड के लिए देखते हैं। ठीक, अब हमें ये देखना होता है कि मार्केट क्या करे, जो हमारा फर्स्ट स्विंग है उसे ब्रेक करे। मान लो यहाँ पर हमारा जो चोच है वो करें,
देन ऊपर कोई एपीजी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाता है तो मार्केट वहाँ तक जाए एंड वहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी होती है। जो एंट्री क्राइटेरिया है मैं आपको चार्ट पर बता दूंगा। ठीक, अब 1 डे का मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिया हुआ है। देन हमारा जो अभी तक अगर हम बुलिश के लिए देख रहे थे, यहाँ पर मार्केट ने चोज कर दिया है। चोज का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में चोच बोस आइडियम जो भी कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर मैपिंग के, मैंने वो सारा क्लियर किया हुआ है। आप अगर आप अभी तक कर नहीं देखा है तो उसे क्लियर कर लोगे, है ना। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है एंड सीधी सी बात है कि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था जो अभी तक बुलिश था एंड 1 डे का पीओई पे टैप करने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल कर सकता है डाउन साइड के लिए। ये चोज करने के बाद कंफर्म हो गया। अब चोज करने के बाद मैंने आपको इस लेक्चर में ये भी बताया है कि चोज करने के बाद एक फेक मूव आता है। अगर डाउन साइड का चोज हुआ है तो अप साइड का एक फेक मूव आता है। तो माना कि हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, देन यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एंड हमारा जो टीपी है, अब यहाँ पर अगर कोई हर्डल वगैरह भी होगा तो हम उससे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे एंड हमारी जो क्लीन लिक्विडिटी है एंड हाँ यार ये लिक्विडिटी को तो भूल गया मैं। अब ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ पर रेंज बनाया, कोई पीओआई वगैरह नहीं था तो हमारी लिक्विडिटी यहाँ पर सेट हो गई एंड यहाँ पर सेट होने के बाद यहाँ पर पीओआई था, रेंज बना, लिक्विडिटी लिया एफईजी से अपसाइड की बाइंग, तो हमारी जो लिक्विडिटी है अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। जो नीचे की जो लिक्विडिटी है वो नीचे से अपसाइड के लिए शिफ्ट होते जाती है। देन मैंने आपको बताया हूँ अभी स्ट्रक्चर में। देन अभी इसके बाद में हम मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है। देन मार्केट क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री देता है। छोटे टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ से कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए हमने एंट्री की। तो अब हम टीपी कहाँ तक रखेंगे, क्या हम बीच में कोई हर्डल से डरेंगे? जी नहीं, हमारा जो क्लीन टीपी होगा वो लिक्विडिटी होगा, क्योंकि लिक्विडिटी जो लास्ट लिक्विडिटी है वो यहीं पर है। देन इसके नीचे जाने का मार्केट में कोई सेंस नहीं बनता है एंड बहुत से बंदों को नॉलेज कम होती है तो यहाँ पर एक स्विंग देखेंगे, उनका जो टीपी है वो यहाँ तक रखेंगे जो कि वैलिड नहीं होगा एंड उन्हें यहाँ तक का प्रॉफिट दिखेगा एंड अपसाइड बूम, तो फिर जो प्रॉफिट है वो भी चले जाएगा। अगर वो बंदा बहुत ही मजबूत किस्म का होगा या एसएल वगैरह ट्रेल नहीं करता होगा तो भाई उसका फिर एसएल जाना तय है। देन हमें ये मालूम है, हमने अभी तक कर ये सीख चुका है कि लिक्विडिटी फाइंड हमें स्ट्रक्चर में किस प्रकार से करना है, देन लिक्विडिटी को ट्रेलिंग किस प्रकार से करते हैं। चलो ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि लास्ट लिक्विडिटी ये है। देन हमने यहाँ से एक ट्रेड लिया, लिक्विडिटी का टीपी रखा। अब हमें ये देखना है कि भाई हमने ये सेलिंग तो पकड़ ली, पर अब बाइंग कैसे पकड़ेंगे? दूसरा कॉन्सेप्ट कि भाई अब नीचे इसके पास जाने के लिए कोई लिक्विडिटी नहीं है, जो भी पीओआई वगैरह थे उसने सारे टैप कर दिया है, तो मार्केट नीचे जाएगा ही क्यों? सीधी सी बात है, मार्केट लिक्विडिटी पर चलता है एंड नीचे किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, सारे जो है वो टैप कर चुका है, तो फिर मार्केट नीचे जाएगा ही क्यों? अब यहाँ पर भी मार्केट क्या करता है, वो ट्रैप करता है। किस प्रकार से ट्रैप करेगा? यहाँ पर सपोर्ट वाले आएंगे, यहाँ पर सपोर्ट जो मार्क किए हैं, सपोर्ट मार्क किए, ठीक, ये थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, ठीक। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए कि यार जो स्विंग था वो ब्रेक हो चुका है एंड सेलर जो है वो भारी हेवी है, देन मार्केट अब नीचे ही जाएगा। देन अब वो एंट्री लेते हैं और उनका एसएल अपसाइड के लिए बो, चलो वो भी ठीक है। अब पर हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि ये जो लिक्विडिटी है वो लास्ट है। देन हमें फिर से वही देखना है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है 0.5 0.6 के लेवल से, या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह छोटे टाइम फ्रेम पर मिलता है वहाँ से। देन हमें बाइंग साइड के लिए जाना है। देन अब इसमें हमारा टीपी क्या होता है? अब इसमें हमारा टीपी, यहाँ का जो पीओआई है वो भी टैप हो चुका है, ये वाला जो टीपी है वो भी टैप हो चुका है एंड हमने जो बड़े टाइम फ्रेम का जो टीपी ऑर्डर ब्लॉक लिया था वो भी टैप हो चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो स्विंग बनाऊंगा, जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होंगी उसका हम टीपी रखेंगे एंड देन हम पूरा जो ये रिवर्सल एरिया है उसे हम पूरा कवर करेंगे। अब मुझे ये बताओ, मे बी इसमें आपको कंप्लीट होने 5 दिन या 1 हफ्ता या पूरे 7 दिन होल्डिंग करनी पड़े, तो मुझे ये बताओ कि आप 7 दिन में एक ट्रेड करो, देन आराम से मौज मस्ती करो एंड बाकी के डेज में जो है आप आराम करो, या
या फिर आप रोज 7 दिनों के अंदर में 5 दिन हमारे ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो आप 5 दिन ट्रेड करो, 5 दिन में 3 दिन लॉस करो, 2 दिन प्रॉफिट करो, एंड ले देकर नैया दैया आपकी वहीं होंगी। एंड आप फ्राइडे के दिन देखोगे तो आप ओवरऑल लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, तो बहुत कम प्रॉफिट में हो। तो ऐसा रोज रोज ट्रेडिंग करने से बेटर ये होता है कि आप एक ऐसी स्विंग ट्रेड पकड़ो जो कि पूरी की पूरी रिवर्सल हो, एंड आपका पूरा हफ्ता भर का, महीना भर का जो खर्चा पानी है वो निकाल दे। अब मैं चलता हूँ मार्केट में, लाइव मार्केट में। देन आपको उस चार्ट पर बताता हूँ कि हमें लिक्विडिटी किस प्रकार से फाइंड करनी होती है, एंड कौन सा स्विंग को लेना होता है, कौन सा स्विंग को लेना नहीं होता है। ठीक है। अब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पर गोल्ड का चार्ट ले रहा हूँ। ठीक है। देन ये जो मैंने स्टार्ट किया है ये 14 मई 2025 है, एंड 14 मई 2025 से मैं इसे लाइव आज यानी कि आज जो डेट है वहाँ तक कर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की जो डेट है वो 29 जुलाई 2025, यानी कि मार्च टू जुलाई, करीब 3 महीने का डाटा मैं आपको बैक टेस्ट करके बताने वाला हूँ। ठीक है। इस लाइन के पहले आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड इससे पहले मार्केट ने क्या किया है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। आप देखोगे तो मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये ग्रीन वाली कैंडल, देन उस पर एक एफईजी, मैंने ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को मार के किया, देन मार्केट अपसाइड गया। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड गया तो मार्केट ये जो है वो अपसाइड कहाँ तक कर जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, मार्केट ने अपसाइड गया है यहाँ से, तो फर्स्ट पॉइंट ये अपसाइड कहाँ तक कर जाएगा, सीधी सी बात है, लिक्विडिटी तक। अब मैंने लाइव में एक ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया है कि वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देन इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द में लाऊंगा। आप टेंशन ना लो, अगर जिस बंदे ने अभी तक मुझे जो लाइव है उसमें ज्वाइन नहीं किया है, देन उसे पता नहीं होगा कि वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देन यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल है। देन आप भी अगर यहाँ पर लाइव मार्केट पर होते तो इसे मार्क करते, या किए भी होगे, अगर आपने इस समय पर ट्रेड किए होगे तो देन आप देखोगे यहाँ पर एक ब्लैक कैंडल मिलती है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिटेलर लोग हैं प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करने वाले हैं, या एसएमसी आईसीटी की जो जानकारी रखते हैं, बट जो जानकारी रखते हैं वो आधी अधूरी है। देन यहाँ पर वो एक ब्लैक कैंडल में उन्हें छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री भी मिल जाती है। देन वो क्या करते हैं, उनका जो टीपी है वो यहाँ कहीं से एंट्री लेते हैं, देन यहाँ का एसएल एंड इधर का कहीं वो टीपी रख देंगे। देन आप देखोगे तो उनका एसएल हिट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न है ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक ऑर्डर ब्लॉक है। देन इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आने वाले लेक्चर में बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दूंगा, एंड जो वीक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। इससे जो आपकी अड़चने हैं, आपके जो हर्डल्स आएंगे टीपी रखने में, एसएल रखने में, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मार्केट, हाँ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपसाइड गया। अब हमें ये देखना है कि मार्केट अपसाइड कहाँ तक कर जाएगा। आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी वो बड़ी वाली कैंडल थी, तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारी लिक्विडिटी है उसे मार्केट लेगा। अब भाई लोग बोलेंगे कि आपने ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया है, आपने ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया है, आपने नीचे वाली लिक्विडिटी क्यों लिया। तो मेरे भाई आप ये देखो कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर एंड रेड कलर की जो कैंडल है उसने क्या किया है, अब तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। मार्केट ने क्या किया है, ये जो ब्लैक कलर की कैंडल नीचे आई, देन ये ग्रीन कलर की कैंडल जो ऊपर गई है उसने यहाँ की जो लिक्विडिटी वगैरह थी, जो भी ऑपरेटर लोगों की जो क्वांटिटीज़ वगैरह फुलफिल होने की बची थी वो यहाँ पर फुलफिल करता है, देन डाउन साइड के लिए चले जाता है। ट्रेडिंग में क्या है, या प्राइजेक्शन सीख लो, एसएमसी आईसीटी सीख लो, या 1000 प्रकार के आप स्ट्रेटजी सीख लो। देन जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, खुद के अंदर की साइकोलॉजी का यूज नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल तो क्या मार्केट में लंबे समय तक टिक भी नहीं पाओगे। देन आपको एसएमसी, आपको क्या करना है, आपका जो एसएमसी है, आईसीटी है, देन इन दोनों को सीखने के बाद आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मार्केट में अप्लाई करना है, एंड मार्केट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर
एंड आपको मार्केट में क्या हो रहा है, देन आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, हाँ। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आने वाला है। हमने एक ब्लैक कैंडल पकड़ी डाउन साइड के लिए, क्योंकि हमें क्लियर हो चुका था कि इसके नीचे की जो इसकी ये वाली जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने ले चुका है। एंड यहाँ की जो क्वांटिटी वगैरह है ये ग्रीन कलर ने ले चुका है। एंड जो लास्ट लिक्विडिटी थी वो ये वाली थी, ना कि ऊपर वाली। ठीक, देन मार्केट नीचे आता है। एंड हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लो ये, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से ही बता देता हूँ कि जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है एंड उनके बीच में जो गैप होता है, जब भी मेरी बात को बहुत ही ध्यान से एंड गौर से सुनिएगा। एंड अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाया है तो उसके फ्रंट पेज पर इस बात को लिखना कि जब भी मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन देता है एंड उसके बीच में जो गैप होता है वो एक ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी की तरह काम करता है। देन फिर से बोल रहा हूँ मैं, उसे ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके मैं अभी एग्जांपल आपको एक नहीं, दो नहीं, जितने बोलोगे उतने दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। 3 महीने के अंदर जब जब भी गैप अप गैप डाउन मिला होगा आपको ये प्रॉपर तरीके से वर्क करते दिखाई दिया जरूर होगा। हाँ, तो फिर से सुनिएगा कि जब भी गैप अप एंड गैप डाउन होता है एंड बीच में जो गैप हमारा जो बचा रहता है वो एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी की तरह वर्क करता है, एक पीओआई की तरह जो है वो वर्क करता है। देन अगर ये सेलिंग साइड में होता तो ये बाइंग साइड के लिए, सॉरी, अगर मान लो ये पीओआई क्या होता, ये जो हमारा मार्केट है वो ऊपर क्लोज हुआ होता है, यानी यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ होता, देन ये सेलिंग के लिए काम करता है एंड अपसाइड दोनों के लिए काम करता है, कहना मैं ये चाह रहा था। देन मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गया। अब सीधी सी बात थी, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ से हमें सेलिंग मिलनी थी। एंड 1 आवर की कैंडल के अंदर में आपको एक छोटे टाइम फ्रेम का 5 मिनट 15 मिनट का भी रिफाइन किए होगे तो एक कैंडल मिल गई। ठीक, हमने यहाँ से सेलिंग की। अब सेलिंग हम कहाँ तक करेंगे, लास्ट पीओआई था, मार्केट ने टैप किया। इसके नीचे आप देखोगे किसी भी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर पीओआई वगैरह नहीं है, एक लास्ट पीओआई था। देन पीओआई पर ही मार्केट जब अपसाइड जा रहा था तो उसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने उसे परफेक्टली रिस्पेक्ट किया है। एंड आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि भाई इसके नीचे कोई पीओआई वगैरह नहीं है। हाँ, ये जो पीओआई है वो लास्ट पीओआई है। तो फिर मुझे ये बताओ, आपको ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से जाने वाला है, आपको ये पता चल गया कि आपको एंट्री किस बेस पर लेनी है, आपको सब कुछ पता चल गया, तो फिर भाई डर वाली कौन सी बात है। आपको फिर ये पता चल गया कि मार्केट अब जाने वाला कहाँ तक कर है। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मार्केट ने यहाँ से अपसाइड गया एंड यहाँ पर कोई छोटा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ तक। अब यहाँ को आपको लिक्विडिटी तक के नहीं जाना है। लिक्विडिटी तक क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो क्वांटिटीज वगैरह थी वो ग्रीन कैंडल ने कवर कर चुकी है। तो अब आपको कहाँ तक कर जाना है, आपको जाना है यहाँ पर जो भी छोटे टाइम फ्रेम पर पीओआई वगैरह है वहाँ तक। आप यहाँ से रिवर्सल के बारे में पूरा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था भाई मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही माथापच्ची वाला काम है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची वाला काम करने वाला है। तो एक बार में मे भी आपको समझ में ना आए, बट मैं जो कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देन आप भी मेरी बातों को, मेरे जो शब्द हैं उन्हें ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो आप देखो, तो मैंने ये बोला आपको अभी कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने टैप किया, देन यहाँ से मूवमेंट दे दिया। तो मुझे ये बताओ, ये जो ग्रीन कलर की जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर, जो ऑपरेटर लोगों की जो क्वांटिटीज वगैरह फुलफिल होने की थी वो अब हो चुकी है। एंड अब उन्होंने जो सेलिंग की थी यहाँ से की हुई थी, तो अब उनकी जो अगर क्वांटिटी बची भी होंगी तो यहाँ कहीं जो छोटे टाइम फ्रेम पर कोई पीआई वगैरह यहाँ पर होगा 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तक कर, तो वहाँ से, अरे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 आवर का हमने पीओआई दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटीज वगैरह थी, जिस वाली कैंडल ने वो जो क्वांटिटी थी वो कर दी, देन यहाँ तक कर आई, यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ तक कर आई। एंड ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक की जो क्वांटिटीज वगैरह थी वो यहाँ तक कर सेलिंग हो चुकी है। यहाँ की जो क्वांटिटीज थी यहाँ तक कर सेलिंग हो चुकी है। सेलर्स जो डोमिनेट कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, वो उनका काम हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर तो यार अब कोई लिक्विडिटी बची नहीं है, तो मार्केट अब जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है। मार्केट ने जो सेलिंग की थी यहाँ पर टैप कर कर की थी, देन
हमारे पास एक लास्ट पीवाई छोटे टाइम फ्रेम पर में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से सेलिंग देखनी है। अब वो सेलिंग हमें कहाँ तक देखनी है, अब हम नीचे जाएंगे। अब क्या कोई पीवाई वगैरह है? जी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, मैं इसे क्लियर करता हूँ। ठीक, अब हमारे पास एक पहला ये वाली स्विंग आती है मार्केट, एक तो ये वाली स्विंग लेकर के चल जाए, एक तो दूसरा स्विंग हमारे पास ये आता है। ठीक, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सीओ भाई, आपने तो बहुत गजब की चीज़ बता दी। नहीं नहीं, जरा रुको अभी 2 मिनट। ठीक, मार्केट क्या करता है, यहाँ से एंट्री देता है, हमने टीपी रखा, एसएल लगाया, टीपी लगाया, बात खत्म, हमारा टीपी यहाँ पर हिट हुआ। बहुत बढ़िया सीओ भाई, टीपी हिट हुआ। अब हमने यहाँ से बाइंग साइड भी पकड़ा। अब हमें ये भी पता था कि भाई हमारे पास 2 लिक्विडिटी है, एक तो इसको लेकर के निकल ले या तो इसको लेकर के निकल ले। बहुत बढ़िया। ठीक, हमने यहाँ से बाइंग पकड़ा, हमें छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एंट्री मिल गई। अब मुझे ये बताओ कि मार्केट अपसाइड कहाँ तक कर जाएगा। ये चार्ट है, मन में सोचो 2 मिनट कि मार्केट अब अपसाइड कहाँ तक कर जाएगा। यहाँ की जो क्वांटिटी वगैरह थी मार्केट ने फुलफिल कर चुका है। बहुत बढ़िया सी भाई, अब जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बची हुई है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी भी लगा हुआ। जो क्वांटिटी थी यहाँ पर उन्होंने जो बची हुई थी उन्होंने बुक कर चुकी है एंड मेन सेलिंग जो है वो यहाँ से कहीं उन्होंने की है। तो कुछ ना कुछ उनकी जो क्वांटिटीज़ वगैरह है वो तो बची ना होगी ना भाई, एक बार में फुलफिल नहीं होती है। ऑपरेटर लोग हैं हमारे जैसे 1000, 10 लाख, 5 लाख या मे भी 5 करोड़ तक का वो ट्रेड नहीं करते हैं। 50,000 करोड़, 5 अरब करोड़ जितना भी अमाउंट है उनसे वो ट्रेड करते हैं। तो उनकी जो क्वांटिटी है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। देन अब हमारे पास क्या 2 रास्ते थे, एक तो ये वाली लिक्विडिटी को ले लें, ये भी तो अगर लाइव मार्केट में होता तो हम तो इसे भी मार्क करते ना। एक तो ये वाली लिक्विडिटी ले लें या फिर एक नीचे वाली लिक्विडिटी ले लें। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से सेल किया छोटे टाइम फ्रेम पर। हमें एग्जांपल के लिए मानो कि हमें एंट्री मिल चुकी है। देन हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट टीपी ये रखा। बहुत बढ़िया, अब हमें जितना मिला हम निकल लिए एंड बाहर हो गए। बहुत बढ़िया सीवा भाई, हमने एक लास्ट लिक्विडिटी ये फाइंड करके रखा था एंड अगर ये लिक्विडिटी फेल होती है एंड मार्केट इसे ग्रैब नहीं करता है तो सीधी सी बात थी कि फिर मार्केट सीधे ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाता। बहुत बढ़िया सीवा भाई। ठीक, हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब ये जो लिक्विडिटी थी लास्ट थी, बीच का मुंह हमने छोड़ दिया। मे भी आप अगर ट्रेलिंग वगैरह करते तो यहाँ तक पकड़ते, पर मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि दिखावा करना होता तो मैं बड़ा बड़ा इधर भी चिपका सकता हूँ, बट नहीं, जो रियल नॉलेज है जो मार्केट में काम करती है वही बोलूँगा। बाकी बकचोदी करने वाले बहुत से यूट्यूबर हैं एंड 1:2, 1:3 वाले एक भाई है वो 200 पॉइंट का एसएल लगाता है एंड 200 पॉइंट का टीपी भी लगाता है। अब मैं नहीं बोलूँगा यार उसके बारे में, चल छोड़ो उसे। ऐसा एक नहीं, आपको 10 में हर तीसरा बंदा मिल जाएगा आपको। देन मैं यहाँ पर था कि ये जो है लिक्विडिटी वो लास्ट लिक्विडिटी थी। ये जो बीच का मोमेंट था हमने वो छोड़ दिया, हमें नहीं चाहिए था, जितना चाहिए था हमने ले लिया, बात खत्म। अब मार्केट यहाँ पर क्या करे, एक तो ये लिक्विडिटी को ले एंड अपसाइड के लिए हमें कुछ दे। मेरे कहने का मतलब सीओ भाई समझा नहीं, एक बार फिर से बताना। कहने का मतलब ये कि ये जो लिक्विडिटी है वो लास्ट लिक्विडिटी है एंड अगर मार्केट ये लिक्विडिटी को लेकर के नहीं जाता है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि फिर शार्पली डाउन साइड गिर जाएगा नीचे वाली लिक्विडिटी को लेने के लिए। ठीक है शिवा भाई, आपका भी कहना सही है। ठीक, अब हम यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर गए, एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर एंट्री मिल गई। बहुत बढ़िया शिवा भाई, हमने छोटे टाइम फ्रेम पर गए, हमें एंट्री मिल गई। हमने क्या किया, एक छोटा सा एसएल लगाया। अब शिवा भाई हमें ये बता दो कि हमारा जो टीपी होगा वो कहाँ तक होगा। बहुत बढ़िया, मुझे ये बताओ यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ वगैरह थी इस वाली कैंडल ने फुलफिल कर दी। बहुत बढ़िया शिवा भाई, यहाँ पर मार्केट ने एक बार सेलिंग की थी, यहाँ की भी जो क्वांटिटी वगैरह है वो भी बुकिंग हो चुकी शिवा भाई, मतलब यहाँ पर भी लिक्विडिटी नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक था उसने ये ग्रीन कैंडल ने जाकर इसको टैप किया, जो यहाँ की भी लिक्विडिटी है वो मार्केट ने ग्रैब कर चुका है। बहुत बढ़िया शिवा भाई, तो शिवा भाई अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, शिवा भाई मार्केट अब कहाँ तक कर जाएगा। कोई पीवाई वगैरह नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो भाई अपसाइड में जो लिक्विडिटी है मार्केट वहाँ तक जाएगा। आप क्या करते, स्वाभाविक सी बात है, 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 2, 4, 6, 8, 10, 11। आप यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड लेते बिना किसी डर के, बिना किसी झंझट के। देन
आप टीपी सेट करते, एसएल सेट करते एंड मौज मस्ती करने के लिए कहीं घूमने फिरने के निकल लेते। बहुत बढ़िया शिवा भाई। ठीक, मार्केट अप साइड गया। अब ये जो बाइंग आ रही है हमें उससे कुछ नहीं, हम अब वेट करेंगे कि शिवा भाई एक नया स्ट्रक्चर बने, देन हम क्या करेंगे, नया स्ट्रक्चर बनने देंगे, उसके बाद ही अब हम कुछ करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवा भाई। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इतना साइडवेज क्यों हुआ। तगड़ी बाइंग आने के बाद अगर सेलर्स जो है ज़्यादा पावरफुल होते तो एक शार्पली यहाँ से क्या करते, डाउन साइड का हमें यहाँ से मुंह दे देते। बट उन्होंने क्या किया, बायर्स जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। देन नीचे यार कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, तो फिर सेलिंग का तो जो क्वेश्चन है वो तो मायने में आना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, ये जो है वो न्यूज़ की कैंडल है इसलिए इतनी बड़ी बनी हुई है। देन अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको मिल जाएगा मे बी, यहाँ से सेलिंग होती है। अब यहाँ से शिवा भाई ये जो सेलिंग है वो यहाँ से ही क्यों हुई, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एफईजी है एंड साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। देन आप यहाँ पर एक देखोगे तो मुझे जहाँ तक याद है एक ब्रेकर ब्लॉक भी था यहाँ पर, उसने यहाँ पर वर्क किया था। एंड यार यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा हूँ। हाँ, यही वो जोन है, यहाँ पर एक 15 मिनट का आपको एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है। देन यहाँ से मार्केट अपसाइड गया। देन अगर मान लो आप ये वाली जो है छोड़ भी देते हो क्योंकि आपने इधर अच्छा खासा प्रॉफिट बना दिया है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ गई तो मैं वो बता देता हूँ भाई, रोज ट्रेड करना मतलब खुद का रोज लॉस करना, हफ्ते में एक ट्रेड करना, मौज मस्ती से रहना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को आप देखोगे, हाँ, आप क्या देखते हो कि जो इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर आपको लाखों के करोड़ों के जो प्रॉफिट दिखाते हैं एंड उसमें आप बैठ जाते हो, देन सोचते हो कि यार भाई ये बंदा लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। पर मेरे भाई उसके पीछे की आप रियलिटी तो देखो, उसके पीछे की थोड़ी सी ही रियलिटी देखो। मार्केट अगर इतना आसान होता, प्राइस एक्शन बेस पे अगर इतना ही प्रॉफिट किया जा सकता था तो भाई अभी तक अगर आप लॉस में क्यों हो। सबसे आसान चीज़ है प्राइस एक्शन, देन आपको आती भी है, तो फिर भाई आप लॉस में क्यों। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है। देन सेकंड क्वेश्चन ये कि आप जिस बंदे को देख करके इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, आप जिस बंदे को देख रहे हो, जिसका पीएनएल देख करके आप मोटिवेट खुद को फील कर रहे हो, क्या वो बंदा ट्रेडिंग से ही पैसे कमा रहा है? ये खुद से क्वेश्चन करो एंड उसके बारे में डिटेल्स निकालो कि आप जो बंदे को देख रहे हो क्या वो बंदा जो है वो जेन्युइन है, ट्रेडिंग से ही पैसे कमा रहा है एंड उसका जो नॉलेज है, उसकी जो स्ट्रेटजी वगैरह है वो मार्केट में परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है शिवा भाई, बहुत बढ़िया। देन ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से सेलिंग आती है। देन ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर एक पीवाई होना चाहिए। देन मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल लेता है क्योंकि नीचे आने का रीज़न था नहीं, यहाँ पर एक 15 मिनट का जोन था। देन पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो है, ये हिट भी होगी बट ये अभी हिट नहीं होंगी। ये हिट जब होंगी जब कोई वन डे 1 वीक 1 मंथ का जब ऊपर पीवाई वगैरह होगा, जहाँ से जो अभी जो ऑपरेटर लोग हैं वो बायर साइड के हैं। देन जब कोई 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ का जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आता है, वहाँ से एक तगड़ी सेलिंग आती है। आपको भी मालूम है, देन मुझे भी मालूम है, बट पकड़ कोई नहीं पाता है। बहुत बढ़िया शिवा भाई। यार ये बार रिप्ले का जो ऑप्शन है वो कल ही मेरे पास एक्सपायर हो चुका है। देन मैं आपको यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर जाता, देन आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता पाता, बट उसके लिए सॉरी यार, कल ही एक्सपायर हुआ है। देन यार मैं इसे खरीद लूँ क्या अभी? चलो ठीक है, मैं इसी वीडियो बनाने के बाद या कल वल खरीद लूँगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बार रिप्ले का यूज करके स्ट्रेटजी का जो है बैक टेस्ट करके बताऊंगा ताकि उसमें और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक ठीक है भाई, यहाँ से हमने बाइंग किया अपसाइड के लिए। अब इस भाई हमने यहाँ से बाइंग किया, चलो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री मिल गई, बहुत बढ़िया सी हो भाई। ठीक, हमने टीपी भी रख दिया क्योंकि आपको तो दिख ही रहा है अब यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जो मार्केट है अपसाइड की ये वाली जो लिक्विडिटी है वहाँ तक कर गया। ठीक है, हम यहाँ से बाहर हो गए। ठीक है शिवा भाई, अब शिवा भाई ये जो मार्केट है वो यहाँ से नीचे क्यों आया, आपके भी मन में क्वेश्चन आता होगा। ठीक है,
तो आपको जाना है इधर लेफ्ट साइड में। आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आप क्या देखोगे, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है शिवा भाई, तो ये जो हमारा डिस्काउंट जोन है वहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है भाई, एंड एक एफईजी भी है। बहुत बढ़िया शिवा भाई, आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी। मतलब इसके इस वाले जोन के ऊपर किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी अब नहीं बची। बहुत बढ़िया शिवा भाई। हमें यहाँ पर क्या मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। आप अगर गौर से देखोगे तो एक ब्लैक कैंडल के अंदर में ग्रीन वाली कैंडल एंड ब्लैक वाली कैंडल है, एंड यहाँ पर एक एफईजी भी है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को मार्क करते हैं। बहुत बढ़िया शिवा भाई, ठीक। देन ये हमने मार्क किया। अब यहाँ से आपको सेलिंग का रीज़न मिल गया। देन हम क्या करते हैं, ये इस एफईजी को भी छोड़ते हैं, हम करते हैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क। ठीक है शिवा भाई, क्योंकि जो एफईजी है उसको बहुत ही गंदे तरीके से ये ग्रीन कलर तोड़ देती है, डायरेक्ट ओबी पर चली जाती है। तो ओबी जो एफईजी है वहाँ से सेलिंग का रीज़न तो बनता है। ठीक है शिवा भाई। देन हम यहाँ से शिवा भाई सेलिंग करेंगे। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी है शिवा भाई आपके बताए अनुसार नहीं है। शिवा भाई अब हमें ये बता दो कि हम जो सेलिंग करेंगे वो कहाँ तक करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आपको यहाँ पर कोई लिक्विडिटी वगैरह सॉरी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखाई दे रहा है? क्या आपको एफईजी वगैरह दिखाई दे रहा है? नहीं शिवा भाई यार, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ना दिखाई दे सीधा अपना सा टीपी लगाओ। अब ये रिवर्सल आने का आपको पता चल गया ना भाई। नहीं तो कई बोले कि भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से एक रिजेक्शन आया है, एंड ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो सीधी सी बात है टेम्पररी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ना कि पूरा रिवर्सल वाला। ठीक है, टेम्पररी रिजेक्शन एंड रिवर्सल जो होता है उस पेपर में आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सीओ भाई, हमने क्या किया, यहाँ तक कर लिया। देन हमारे पास नीचे अब कोई पीओई वगैरह लिक्विडिटी वगैरह नहीं थी। ठीक है सीओ भाई। देन यहाँ पर मार्केट क्या करता है सीओ भाई, अप साइड के लिए भी हमें एंट्री देता है। बहुत अच्छी बात। देन ऊपर में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसी के साथ में भाई एक एफईजी भी है। बहुत अच्छा सीओ भाई। तो क्या सीओ भाई हमें सेलिंग करना चाहिए? अरे हाँ यार भाई, ऑर्डर ब्लॉक है तो थोड़ा बहुत तो रिजेक्शन मिलेगा। मे बी इस वाली कैंडल में अगर कोई 5 मिनट 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस वाली कैंडल में आप वहाँ तक कर तो सेलिंग कर ही सकते हो ना। अगर मे बी आपको डर है कि यहाँ तक कर मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री करो। आपका जो भी छोटे टाइम फ्रेम पर एसएल बनता है वो, एंड यहाँ तक कर आपका जो भी टीपी बनता है वो। बहुत बढ़िया सी हो भाई। पर इसने क्या किया, इसकी प्रीवियस की जो लिक्विडिटी थी उसको भी लिया। इसको ध्यान से देखना। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ, मार्केट ने क्या किया है कि नई जो है वो लिक्विडिटी बनाया। नई लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने उसे भी ग्रेब किया। बहुत बढ़िया, मार्केट ने ग्रेब किया। देन इसके नीचे आप देखोगे तो हम जैसे क्लियर करते आ रहे हैं कि लिक्विडिटी कहाँ है एंड लिक्विडिटी कहाँ नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, मार्केट इसे ग्रेब करता है। देन इसके नीचे अब किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी नहीं है। इतना क्लियर है। एंड हमें ये पता था कि अब भाई यहाँ से परफेक्टली जो रिवर्सल है वो आने वाला है। एंड अब हमें ये देखना है कि जो हमारा रिवर्सल है उसका जो सेलिंग जोन, ये जो सेलिंग का जो मुंह है आया है, जो लेग है, इसमें कोई हर्डल वगैरह है क्या भाई जहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर कहीं एंट्री बनाई, आपका जो भी एसएल बना वो किया। बहुत बढ़िया सी हुआ भाई। ठीक, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जो पहले टैप होके उसने अपना काम कर चुका है। देन आप दूसरा अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देन सीधी सी बात है, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो शिवा भाई क्या करना है, जो हमारी हाई लिक्विडिटी है वहाँ तक कर अपसाइड की जो लिक्विडिटी है उसे टारगेट करना है। बहुत बढ़िया शिवा भाई, ये हमने बाइंग पकड़ लिया शिवा भाई। ठीक, अब अब क्या करना है शिवा भाई, हमें वो भी बता दो। आप अगर देखोगे यहाँ से एक सेलिंग आई है। बहुत बढ़िया शिवा भाई, मैं फिर पीछे जाता हूँ, देन आपको सॉरी
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा 2 मिनट। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत 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 सॉरी भाई। मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा था, एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इसने क्या किया है, यहाँ पर जो एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बना हुआ था ना, सॉरी, यहाँ पर जो एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी क्या था, उसे मतलब उसे परफेक्टली सपोर्ट किया एंड यहाँ से एक सेलिंग आ गई। देन जो लिक्विडिटी थी वो इस पॉइंट के ऊपर थी। देन मार्केट क्या करता है वो देख लेते हैं। हाँ, नहीं इसे ग्रेब नहीं करता है, ठीक है, इसे ग्रेब नहीं करता है तो यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक है, मेरा मानना है, भाई मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हूँ, मुझे माफ़ करना, बट यहाँ से सेलिंग का रीज़न मुझे भी कंफर्म नहीं है। या कोई न्यूज़ वगैरह हो, यहाँ पर आप देखो तो सैटरडे या संडे का जो है वो डे आया है एंड किसी न्यूज़ की वजह से ही थी ये सेलिंग आई हुई है, बट प्राइजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो सेलिंग का रीज़न नहीं बनता है। देन आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि अगर सेलिंग होती है या फिर सॉरी गैप अप गैप डाउन होता है तो हमारा जो ये बीच का जो जोन है वो एक पीओआई की तरफ वर्क होता है। देन मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है एंड आप देखते तो यहाँ पर आपको 1 आवर का एक पीओआई मिल जाता, परफेक्ट पीओआई। इसने वर्क किया, आप ये वाली बाइंग पकड़ते, यहाँ से यहाँ तक की बाइंग पकड़ते हैं, देन यहाँ पर एक पीओआई मिलता, देन आप यहाँ से सेलिंग करने का सोचते। अब भाई हमने यहाँ से सेलिंग के लिए सोचा, देन आपके बताए अनुसार हमने जो एसएल है वो यहाँ तक कर भी लगाया, बहुत बढ़िया सी हुआ भाई। अब हमारा जो टीपी होगा वो कहाँ होगा भाई, हमारा जो टीपी होगा वो कहाँ तक होगा, तो सीधी सी बात है भाई, हमने जहाँ से बाइंग किया था वहाँ पर लिक्विडिटी होगी, क्योंकि हमने जहाँ से बाइंग किया था बायर्स लोगों का जो है यहीं पर एसएल है, उन्होंने जो टीपी है वो यहाँ का रखा होगा, तो देन मार्केट वहाँ तक आना ही आना है भाई। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही माथापच्ची का काम है, एक दिन में नहीं आएगा बट एक दिन ज़रूर आएगा। देन मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाता है एंड ये जो देखोगे आप बाइंग, ये जो बाइंग है बहुत ही स्लो स्लो आई है। देन लोगों को ट्रैप कर रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ बाय साइड के लिए बैठ जाओ, बाय साइड के लिए बैठ जाओ, एंड यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है। देन आप क्या करते यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पर जो एंट्री का क्राइटेरिया है आने वाले लेक्चर्स में वो कंप्लीट करूँगा। देन आप यहाँ से क्या करते, सेलिंग करते। अब मुझे ये बताओ कि आप सेलिंग करते तो कहाँ तक करते, तो मुझे ये बताओ इस वाली लेग में क्या आपके पास कोई हर्डल है? जी नहीं। सिवा भाई ये जो है लास्ट लिक्विडिटी है। देन सॉरी, हाँ सॉरी सिवा भाई, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत बढ़िया सिवा भाई। देन एक लिक्विडिटी है, यह वाली हमारी लिक्विडिटी। तो अब क्या करें सिवा भाई, हमने सेलिंग करी, हमने सेलिंग का प्लान बनाया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा एसएल हमने रखा, वो भी ठीक है। सीओ भाई हमने टीपी के लिए क्या डिसाइड किया कि हमारे पास जो 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमने देखा कि यहाँ पर कैसा कोई भी हर्डल वगैरह नहीं है जिसे मार्केट लेकर के अपसाइड के लिए जा सकता है। बहुत बढ़िया सीओ भाई, ठीक। मार्केट क्या करता है, यहाँ तक कर आता है, देन यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट करता है। अब मुझे भाई ये कैसे पता चला कि ये रिट्रेसमेंट ही था, तो मैंने क्या किया, हाई टू लो सॉरी यार, फीवो का यूज किया, हाई टू लो मार्क किया एंड आप देखोगे तो परफेक्टली हमारा जो 0.5 एंड 0.6 का जो जोन निकल के आता है उसे परफेक्टली टैप करता है एंड डाउन साइड के लिए निकल लेता है। अब हमें यहाँ से भी सेलिंग करनी होती, ठीक है भाई, मैंने यहाँ से सेलिंग का प्लान बनाया। देन जो भी हमारा एसएल बनता है वहाँ का एसएल रखा एंड जो हमारा टीपी है, अब मैं क्या करूँगा, जो लिक्विडिटी है हमारा जो मेन टीपी है जो पहले से डिसाइड था मैंने वहाँ तक कर किया। बहुत बढ़िया सी भाई। अब ये वाला जो मूव है आपको छोड़ देना है, क्योंकि भाई मार्केट में आप 100% मूव जो है बिल्कुल भी नहीं कैप्चर कर पाओगे, 100% कोई भी नहीं है। देन आपको ये देखना है कि अब ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बायर्स लोगों, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो एक अग्रेसिव बाइंग आई है। देन अग्रेसिव बाई आने के पीछे जो उनकी क्वांटिटी है वो बची हुई थी। देन ये जो है पीओआई है वो लास्ट पीओआई है। देन मार्केट अब यहाँ पर अब नहीं आने वाला है,
क्योंकि जो सारी क्वांटिटीज़ वगैरह है वो फुलफ़िल हो चुकी है। देन आपने यहाँ से बाइंग किया, बहुत बढ़िया भाई। हमने यहाँ से बाइंग किया, एसएल लगाया, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पर हमारा एसएल बन रहा था। भाई अब हम टीपी क्या रखें? सीधी सी बात है, टीपी क्या रखें? यहाँ पर हर्डल है? जी नहीं है। यहाँ पर हर्डल है? जी हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पर है, बच्चे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक ऑर्डर ब्लॉक है। जी हाँ। तो अगर कोई हर्डल नहीं है, सीधी सी बात है, जो हमारी हाई लिक्विडिटी है वहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक भाई, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो भाई जितने में तुम्हारा मन भर जाए उतने में लेकर के निकल लो, जितने में तुम्हारा मन भर जाए। 100 पिप में आपका मन भर रहा है, 10 पिप में मन आपका भर रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। जितने में आपका मन भर जाए आप ले लो, देन निकल लो। देन आप इसे मैं डिलीट करता हूँ। एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड गया है, एंड अपसाइड जाने का जो रीज़न है मैं वो देखता हूँ। आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, साथ में एफईजी बनाया। तो मार्केट ने क्या किया कि जो एफईजी है उसे टैप किया, देन अपसाइड के लिए बूम। फिर मार्केट ने क्या किया, एक एफईजी बनाया एंड साथ में ऑर्डर ब्लॉक बनाया। तो मार्केट ने क्या किया, ये जो एफईजी है उसको बूम। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो लिक्विडिटी है इसके नीचे जाने का रीज़न क्या था? इसके नीचे नहीं गया, इसके पीछे का रीज़न क्यों? मे बी यहाँ से जिसने सेलिंग किया होगा, यहाँ से जिसने भी सेलिंग किया होगा उसका तो टीपी यहाँ तक के था, बट वो यहाँ से रिवर्सल क्यों गया? तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ देखो आप, थोड़ा ध्यान से मैं फिर से बता रहा। मार्केट ने क्या किया, एक एफईजी बनाया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देन एफईजी को टैप किया, उसकी जो क्वांटिटीज़ वगैरह थी उसे फुलफिल किया, देन अपसाइड निकल चुका। फिर मार्केट ने क्या किया, एक एफईजी बनाया, देन उसे टैप किया, जो लिक्विडिटी वगैरह थी उसे ग्रेब किया, देन अपसाइड के लिए निकल चुका। अब भाई यहाँ पर जो लिक्विडिटी वगैरह थी उसे तो ले चुका है। तो मेरे भाई यहाँ से जो बायर्स लोग थे, यहाँ पर जो बायर ऑपरेटर लोग थे, उनने उनकी क्वांटिटी फुलफिल की। देन यहाँ पर जो सेलर्स लोग आए हैं, यहाँ पर जो सेलर्स लोग आए हैं उन्होंने क्या किया, इनकी जो क्वांटिटीज़ है, उनकी जो एसएल है उनको टारगेट किया, बट वो उसमें फेल हो गए। एंड यहाँ से फिर से बायर्स लोगों ने उनकी जो बची वाली क्वांटिटी थी उनको भी ऐड किया, साथ में जो सेलर्स की जो एसएल है उनको भी टारगेट किया। देन आप देखोगे ये एक बार में नहीं आएगा, मे बी 50 बार में भी ना आए, देन 100 बार में भी ना आए, बट आप लगे रहोगे, एक दिन आएगा। एंड जिस दिन आएगा उसके बाद आपका जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक ठीक है भाई, शिवा भाई इसने लिक्विडिटी ले चुका है, पर ये वाला भाई ये जो सेल है वो क्यों आया? चलो ठीक है भाई, मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, पीछे का चार्ट पे, क्योंकि पीछे का चार्ट देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। 4 आवर पर आप जाओगे तो ये वाला जो पूरा जोन है, ये वाली जो सेलिंग कैंडल है, ये वाली सॉरी जो बाइंग कैंडल है, आप देख पा रहे होगे, तो ये पूरा एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है शिवा भाई, बहुत अच्छी बात है। मार्केट मार्केट क्या किया, अरे यार सॉरी, उसे परफेक्टली इज्जत देता है एंड लोगों को ट्रैप करता है। एंड आप यहाँ पर सेलिंग देखोगे तो बहुत ही रोते गाते आई है। देन हम यहाँ से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमें पता है मार्केट गिरने वाला है, बट हम ऐसे मुंह को नहीं पकड़ेंगे जो रोते गाते गिरने वाला हो। देन हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट, इसे मैं डिलीट करता हूँ एंड यहाँ की लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर अभी एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है जिसे मार्केट ने टैप नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये जो एक है एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पीआईजी जो भी बोलो आप, वो है। देन अब मैं क्या करता हूँ कि मार्केट यहाँ से ही अपसाइड भाई क्यों गया, तो आपको क्या करना है, फीब का मार्क करना है, हाई टू लो मार्क करना है। एंड आप देखोगे तो 0.5 एंड 0.6 के लेवल से ये अपसाइड के लिए गया हुआ है। अब शिवा भाई आपने जो फीब मार्क किया है ये इस वाले लो से क्यों नहीं किया है? तो मेरे भाई इस बात को भी आप गांठ बांध कर रखना, आपकी कॉपी में नोट करना कि जब भी गैप अप एंड गैप डाउन हो तो आपको प्रीवियस डे का जो लास्ट कैंडल है उसके लो से जो भी हमारा हाई होता है वहां तक मार्क करना होता है। ठीक है, जब भी
हर समय जब भी अगर आपको ऐसा कोई क्राइटेरिया मिलता है तो आपको इसी प्रकार से जोन को मार्क करना होता है। ठीक है शिवा भाई, हमने यहाँ से बाइंग किया। अब हमारे पास जो हमने 4 आवर का वो भी लिया था, देन उसे हमने रिफाइन किया। तो आप देखोगे कि 1 आवर के अंदर में ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, देन यहाँ पर एक एफईजी भी है जहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक रिजेक्शन देता है, ना कि रिवर्सल। ठीक ठीक है शिवा भाई, हम यहाँ पर थे। शिवा भाई हमने क्या किया, यहाँ से बाइंग किया, ये इस ऑर्डर ब्लॉक तक कर हमने किया, एंड ये वाली जो क्या कहना चाहिए इसे, हाँ, जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसे भी लिया। देन डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ से गिरने के लिए तैयार था। कंफर्मेशन के लिए एक लिक्विडिटी लिया, साथ में 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है सीओ भाई। हमने क्या किया, यहाँ से सेलिंग किया। सीओ भाई अभी वो सेलिंग करेंगे, वो कहाँ तक करेंगे? ठीक, पहला पॉइंट पहली लिक्विडिटी, दूसरा पॉइंट दूसरी लिक्विडिटी, क्योंकि भाई रिजेक्शन है, 1 आवर का पीओआई है, तो जो रिजेक्शन है वो भी तगड़ा वाला आएगा ना मेरे भाई। रिजेक्शन है वो भी तो तगड़ा वाला आएगा ना। हाँ ठीक है सीओ भाई, हमने क्या किया, ये जो पहली वाली लिक्विडिटी है ना, वहाँ तक जो हमारा टीपी है वो रखा। ये उल्टा लग चुका है बट आप समझ जाओ। ठीक है सीओ भाई। अरे यार सीओ भाई, ये जो सेलिंग मूव है ना इतना फास्ट आया कि हमारी जो एंट्री है यार वो मिस हो गई, तो हम एंटर कैसे हो पाते? जब भी, मेरी बात को कान खोल के ध्यान से सुनना, जब भी एक बड़ा तगड़ा मूव, फास्टली मूव आता है, एक बड़ी बड़ी कैंडल बन के आता है, और एफईजी बन के आता है, शार्पली मूव आता है, देन उसके बदले में जब भी मार्केट ऐसा रोते गाते बहुत ही अपसाइड के लिए जाता है, सेलिंग साइड में बात कर रहा हूँ, तो उसका आप अपोजिट करके बाइंग साइड में भी अप्लाई कर लो। ठीक है, तो जब भी मार्केट ऐसा करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, हाई टू लो मार्क करना है, इसका हाई टू लो मार्क करना है, एंड ये जो 0.6 एंड 0.5 का जो जोन निकल के आता है उसे मार्क करना है। एंड रिटलरी सॉरी, ये इसका मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, एंड इसकी जो एक्यूरेसी है 10 में 9 बार जो है वो फिब से, ये जो जोन है यहीं से मार्केट गिरता है, एंड एक बार जो है नीचे का जो ऊपर का जो पीआई होता है वहाँ तक मार्केट जा पाता है। देन 100 में 95 बार मार्केट यहीं से गिर जाता है। ठीक, हाँ भाई सीओ भाई बहुत बढ़िया यार। ठीक है भाई सीओ भाई, हमने यहाँ से भी क्या काम किया, यहाँ से भी हमने एक सेलिंग का प्लान किया। इधर कहीं का एसएल छोटे टाइम फ्रेम पर जो भी बना सीओ भाई, हमारा बायस क्लियर था कि ये वाली जो लिक्विडिटी थी सीओ भाई, ये वाली नई लिक्विडिटी थी, यहाँ तक करे तो मार्केट जाता ही जाता है, नीचे वाला भी जो है लिक्विडिटी वहाँ तक जा सकता था, कंफर्म नहीं था, बट ठीक है। ठीक है सीओ भाई यार, ये तो क्लियर हो चुका है, बट मार्केट यार अभी भी जा रहा है, तो अब हम इसे उठा कहाँ से सकते हैं? यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे यार ऐसा कौन सा जोन है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं? ठीक, अब मेरी बात ये भी याद रखना कि जब भी एक जोन निकल के आए, गैप अप एंड गैप डाउन का जो जोन है वो निकल के आए, देन उसके नीचे अगर कोई अपोजिट कैंडल की, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गैप अप हुआ है, एंड यहाँ पर भी कोई बुलिश कैंडल है, यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल है, तो ये एक पीओआई की तरह वर्क नहीं करेगी। फिर से मेरी बात सुनना, अगर गैप अप हुआ है एंड यहाँ पर जो लास्ट कैंडल है वो ग्रीन कलर की है, तो ये पीओआई की तरह वर्क नहीं करेंगी। बट जब भी अगर अपसाइड का है तो रेड कैंडल, एंड डाउन साइड का होता है तो ऊपर साइड की ग्रीन कैंडल एक पीओआई की तरह काम करती है, एंड ये जो जोन है एंड ये जो लास्ट पीओआई होता है एक प्रॉपर पीओआई की तरह वर्क करता है। आप चार्ट पे जब भी गैप अप गैप डाउन हो उसका बैक टेस्ट कर लोगे, आपका जो डाटा है उस पर देखोगे मैंने जो आपको अभी बताया है, देन मुझे आकर के बताओगे कि सीओ भाई आपने हमें गलत बताया है या सही बताया है। ठीक, अभी मैं भी अभी तो आज कितनी, अभी तो हम जून में आए हैं, एंड अभी 1 महीना बाकी है, लाइक जब भी गैप अप एंड गैप डाउन वाली जो पोजीशंस आएंगी मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा। शिवा भाई यार इसके नीचे तो अब ऐसा कोई जोन है नहीं, देन अगर ये यहाँ से हमें एंट्री नहीं देता है तो शिवा भाई जो स्वाभाविक सी बात है यार, फिर ये वाली लिक्विडिटी लेने आ जाता। ठीक है यार, बट मार्केट ने क्या किया, हमें यहाँ से एंट्री दे दी शिवा भाई, बहुत बढ़िया। शिवा भाई इसने एंट्री तो हमको दे दी,
बट ये जाएगा कहाँ तक? ठीक है यार, हम वो भी देख लेते हैं एक बार। क्या हमें यहाँ पर कोई हर्डल दिखाई दे रहा है? जी नहीं। एक हमें क्या मिला? 1 आवर का पीओआई। ठीक है शिवा भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं उसी पीओआई पर एक बार जूम करता हूँ। तो भाई ये जो पीओआई है वो वीक पीओआई है एंड यहाँ पर एक आपको सिर्फ रिजेक्शन मिलेगा। देन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को इतने गंदे तरीके से तोड़ता है। वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द ला करके दूंगा मैं। देन आप क्या है, यहाँ पर जो सेलिंग है वो वाली सेलिंग पर आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे एंड तगड़ा मुंह कैप्चर कर पाओगे। ठीक है शिवा भाई, हमने क्या किया, यहाँ से अपसाइड के लिए गए। देन हमारे पास कोई भी हडल वगैरह नहीं था। हमने क्या किया, ये जो सीधे अपसाइड की लिक्विडिटी, हाँ ठीक है, हमने क्या किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी का हमने टारगेट रखा। बहुत बढ़िया शिवा भाई। ठीक यार, थोड़ा बहुत देर से बोल रहा मैं, इसके बीच में जो हुआ है उसे आप फाइंड कर लेना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बोलने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो रही है। ठीक यार, अभी तो काफ़ी, हाँ ठीक है, थोड़ा ही बचा हुआ है अभी। देन वीडियो करीब 2 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट का करीब लेक्चर हो चुका है एंड मेरा मानना है कि करीब और 15 से 20 मिनट लगेगा। बट भाई 15-20 मिनट के अंदर में आपको शायद आपके जो मन में जो क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट्स वगैरह है, अगर वो आते होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया भाई मार्केट ने, फिर मैं पीछे जाता हूँ। क्या हमारे पास यहाँ से सेलिंग करने का कोई जोन था? पहला, मार्केट ये लिक्विडिटी को ले ले। क्या इधर कोई पीओई वगैरह है? जी नहीं, इधर किसी भी टाइम फ्रेम पर हाँ एक पीओई है। बट ये जो पीओई है वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ये टूटने का चांसेस है। बट यहाँ से हमें एक हल्का सा रिजेक्शन सीओवाई देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो एक हल्का सा रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सीओवाई। ठीक, मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी को लेता है एंड डाउन साइड आता है। बहुत बढ़िया सीओवाई। अब सीओ भाई, ये जो मार्केट है वो इतना स्लोली 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 क्यों आता है, या जो इतना स्लोली मूव कर रहा है वो क्यों कर रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक, अब हम इसी में छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक, आप यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से शार्पली डाउन साइड। ठीक, मैं फिर मार्क करता हाई टू लो। ठीक, आपने क्या किया, ये वाला जोन निकल के आया। हमें पता है कि जब भी एक ऐसा तगड़ा मूव आता है तो हमें फिर मार्क करना होता है। 0.5 एंड 0.6 से हमें सेलिंग करनी होती है एंड अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम पर हर्डल वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट हमारा जो कैंडल लो का टीपी होता है। बहुत बढ़िया सीओ भाई। अब इसके आगे मार्केट क्या करता है फिर, आप यहाँ पर देखोगे तो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। फिर क्या करता है, एक अपसाइड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। मार्केट वहाँ जाता है, यहाँ पर जो मार्केट की जो क्वांटिटीज़ वगैरह बची होती है वहाँ फुलफिल करता है। देन डाउन साइड का ये मूव देता है एंड ये मूव कहाँ तक कर देता है, ये नीचे की जो लिक्विडिटी बची होती है वहाँ तक। देन मार्केट फिर क्या करता है, अपसाइड जाता है। देन यहाँ कर आप माइनर पॉइंट से यहाँ पर इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी लिया है। देन यहाँ से डाउन साइड के लिए गिरता है एंड यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। यार थोड़ा मैं इसे जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक मैंने अभी इसे वीक को ही क्यों मार्क किया है, इसका भी जो रीज़न है मैं आपको बहुत ही आने वाले दिनों में, यार अभी जो मैंने आपको नॉलेज दिया है, जो हमारे 3 लेक्चर है एंड आज की अगर एक लेक्चर को मिलाऊं तो हमारा जो टोटल नॉलेज है वो 0.001% है एंड बाकी का जो 99 कुछ कुछ जो परसेंट बचा है वो अभी आने वाले लेक्चर्स में है। अभी तो ये बस बेसिक्स है एंड अभी ही 1 घंटा 1.5 घंटे की लेक्चर है, तो सोचो आने वाले, मेरा मानना है कि 2 घंटे का तो बनना ही बनना है। ठीक है सीओ भाई, हमने यहाँ से क्या किया, सेलिंग किया एंड हमारा जो टीपी था वो क्या था, इस वाले लो का। देन
सीओ भाई दूसरा यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास अभी वर्तमान में क्या है, दो लिक्विडिटी थी, हमने क्या किया, उसे टारगेट किया एंड वहाँ तक कर हमने क्या किया, टीपी रखा। बहुत बढ़िया सीओ भाई। अब सीओ भाई यहाँ की जो लिक्विडिटी है उसे मार्केट ग्रैब कर चुका है। देन आपको क्या करना है, मंथली, अभी तो मैं आपको बैक टेस्ट करके डायरेक्टली सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बता रहा, बट जब हम लाइव मार्केट में होते हैं तो हमारे पास मंथली का भी डाटा होना चाहिए, वीकली का भी होना चाहिए, डेली का भी होना चाहिए, 4 आवर का भी होना चाहिए एंड 1 आवर का भी होना चाहिए। हमें जो बायस है वो चेंज करते हैं, सॉरी, देखते रहना है, मार्केट में जो बायस है उसे क्लियर करते रहना है कि अपसाइड के है या डाउन साइड के हैं। देन मैं इसका वीक मार्क कर रहा हूँ एंड वीक मार्क करने का रीज़न भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा। देन हमने क्या किया, यहाँ तक रखा, टीपी रखा, देन सेलिंग मारा। यार सीओ भाई ये जो बाइंग आ रही है फिर सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है फिर सेलिंग आ रही है, ऐसा क्यों? ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। मार्केट क्या करता है, 2 मिनट, हाँ, मार्केट क्या करता है, देन डाउन आता है, यहाँ की जो लिक्विडिटी है फिर उसे लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीओ भाई। अब मार्केट ने क्या किया है सीओ भाई, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है आपको छोटे टाइम फ्रेम पर में भी मिल जाएगा, बट 1 आवर के हिसाब से जो वीक है उसे मैं मार्क कर रहा हूँ। इसके रीज़न मैं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो 5 मिनट या 10 मिनट में बताने की चीज़ें नहीं हैं, बट आप समझ जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है सीओ भाई, हमने यहाँ से बाइंग किया। अब बाइंग कहाँ तक किया, फर्स्ट लिक्विडिटी सीओ भाई, एंड सीओ भाई ये सेकेंड लिक्विडिटी। देन उसके आप देखो, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जिससे सारी लिक्विडिटी थी जो कंप्लीट हो चुकी थी। सीओ भाई इसके ऊपर अब कोई लिक्विडिटी नहीं थी तो सीधी सी बात है मार्केट को अर्ली लिक्विडिटी लेकर के गिरना था। ठीक, अब मेन चीज़ आप यहाँ पर देखो कि सीओ भाई आपने बताया हुआ था कि यार यहाँ पर जो एक गैप अप एंड गैप डाउन होता है एंड वहाँ पर जो जोन निकल के आता है उसे एक प्रकार से हम पीओआई मार्क करते हैं, बट सीओ का यहाँ से तो हमें रिजेक्शन मिलना था, फिर रिजेक्शन क्यों नहीं मिला? देन बहुत बढ़िया यार, आपका तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मुझे तो फंसा दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने आपको एक हाँ, इधर कहीं एग्जांपल दिया हुआ था कि जब भी जब भी गैप अप एंड गैप डाउन होता है, देन यहाँ पर गैप बनता है, तो वहाँ पर एफ जी सॉरी पीवाई बनता है। ठीक है, देन अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ये भी बताया हूँ कि भाई अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कैंडल होती है, तो ये ज़्यादा वर्क करता है, ये जो है वो अच्छा वर्क करता है। अगर मान लो यहाँ पर ब्लैक कलर की कैंडल होती तो मैं लिख के देता हूँ, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता अपसाइड के लिए, बट यहाँ पर क्या है, ये भी ग्रीन कलर की हो गई एंड यहाँ पर मैं इसे अगर ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करता हूँ, चलो ठीक है, ये एफ जी एंड ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करता हूँ। ठीक है शिवा भाई, तो ये हमारा एक वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड वीक एफ हो गया ना भाई, मेरे कॉन्सेप्ट से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक तो वीक एफईजी भी हो गया एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया। तो सीधी सी बात है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आपको रिजेक्शन मिला भी होगा, देन इसे तगड़े तरीके से तोड़ दिया एंड नीचे एक एफईजी भी है एंड ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो देन मार्केट यहाँ के लास्ट जो पीओआई है यहाँ तक कर आता है, देन फिर से हमें एंट्री देता है एंड आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी सॉरी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, जो हमारी क्लीन लिक्विडिटी है वो अपसाइड की यहाँ तक की है। तो सीओ भाई हम यहाँ से अगर बाय करते हैं एंड हमारा जो टीपी है एंड हमारा जो पूरा का पूरा ओवरऑल बायस है वो यहाँ तक कर तो अपसाइड के लिए क्लियर हो चुका है। देन मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, एक 3 कैंडल सेटअप बनाता है एंड यहाँ से हमें अब सेलिंग को फाइंड करना है। 3 कैंडल सेटअप क्या होता है वो भी, उस पर भी मैं बहुत ही जल्द लेक्चर लाऊंगा, उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जब लिक्विडिटी को जब लेता है, स्वीप करता है, देन वहाँ पर 3 कैंडल सेटअप बनाता है तो इतनी तगड़ी सेलिंग है, या नीचे बनाता है तो तगड़ी बाइंग क्यों आती है, उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे भी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीपली में जा करके बताऊंगा। देन यहाँ पर 3 कैंडल सेटअप बना एंड ये जो तीसरी कैंडल है, 3 कैंडल सेटअप में तीसरे कैंडल पर हमारी एंट्री बनती है, देन हमारा जो टीपी होता है। अब मुझे ये बताओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, बहुत बढ़िया सी हो भाई, तो ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट की लिक्विडिटी नहीं यार, बहुत बढ़िया, ऐसा कोई हर्डल तो हमें दिखा नहीं। सीओ भाई बहुत बढ़िया, अब हम इधर गए, इधर जाते हैं एंड
यार शिवा भाई इधर ये भी नहीं है यार शिवा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक। 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 बहुत बढ़िया शिवा भाई। यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, हाँ। ठीक। ठीक है। हाँ। हमारे पास उतना लंबा तो होल्ड करने का हमारे पास जिगरा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है, तो हमने जो लास्ट लिक्विडिटी थी उसे लिया। देन शिवा भाई हमने क्या किया, इसका जो टीपी है यहाँ तक करके रखा। एंड ये बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या था, एक तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो था। दूसरा क्या था शिवा भाई, हमें हाँ, हमें हाई टू लो मार्क करना होता है शिवा भाई। दूसरा पॉइंट, जहाँ पर एफ बना है, जहाँ पर हमारा 0.5 एंड 0.6 का भी जो लेवल है वो निकल के आ रहा है, तो इससे अच्छा कंफर्मेशन वाला जोन क्या ही हो सकता है, मुझे बताओ ना एक बार। अगर कल को मार्केट यहाँ पर आएगा तो क्या रिजेक्शन नहीं देगा क्या? अरे भाई रिजेक्शन नहीं देगा, वो तगड़ा मुंह देगा। रिएक्शन नहीं देगा, वहां से तगड़ा मुंह देगा। एंड मैं ये कोई देख करके नहीं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है आप जाओ चार्ट पे बैक टेस्ट करो, अगर वर्क नहीं करे तो मुझे आकर के गाली देना कि सीओ भाई आपने जो बताया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड आपने जो बताया है वो बहकी की बातें हैं, कोई काम की चीज़ें नहीं हैं। बहुत बढ़िया यार भाई। देन यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ही है। ठीक है। देन मार्केट क्या करता है, उसकी लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि जो लास्ट लिक्विडिटी थी यहीं पर थी। एंड मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी इसी ने ग्रैब किया है, एंड यहाँ पर जो क्वांटिटीज वगैरह जो बची थी उसे वो ग्रैब करता है। बहुत बढ़िया यार सीओ भाई, एंड ये अपसाइड के लिए निकलता है। अब अपसाइड कहाँ तक जाएगा सीओ भाई, एक लास्ट जोन तो है। देन उससे पहले क्या है, एक पीओआई है एंड ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारे पास इस यहाँ पर दो जोन थे, एक तो यहाँ से सेलिंग आ जाए या यहाँ से सेलिंग आ जाए। आपने क्या किया, हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह बनता है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो आपने सेलिंग किया। एंड सेलिंग कहाँ तक सी हो भाई, तो आप देखोगे पहली सेलिंग इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, बहुत बड़े सी हो भाई। दूसरी सेलिंग इस वाली लिक्विडिटी तक। ठीक। आपने क्या किया, ये। देन देन आपका जो टीपी था, फर्स्ट टीपी यहाँ तक, और सेकंड टीपी यहाँ तक। भाई अब बीच में इंटर होना रहता तो फिर हम किस प्रकार से हो पाते। ठीक है भाई, लगाओ फिर अपना पिप, हाई टू लो, डिस्काउंट जोन, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे। फिर इसे मैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का वीक मार्क कर रहा हूँ, वीक मार्क करने का जो रीज़न है बहुत ही जल्द बताऊंगा। देन शिवा भाई बहुत बढ़िया है। ठीक। मार्केट नीचे आया, अब नीचे कहाँ तक आया, ये बायर्स लोगों का लास्ट पीओआई था, अगर आपको याद है तो बायर्स लोगों का एक लास्ट पीओआई था, जहां पर उसने उनकी जो क्वांटिटीज वगैरह बची थी वो उसे फुलफिल करने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पर बायर्स लोगों के जो है एसएल वगैरह तो कंफर्म हो गई होंगे। तो यहाँ से जो सेलर्स लोगों ने बायर्स लोगों को डोमिनेट किया। देन यहाँ से इनके जो एसएल वगैरह थे खाए। एंड यहाँ से जो बायर्स लोग हैं वो पावर में आ चुके हैं। एंड अब वो अब क्या करेंगे, वो बायर्स लोग फाइट करेंगे सेलर्स लोगों से। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स लोग भी है, सेलर्स लोगों ने उनकी जो क्वांटिटीज वगैरह है, एसएल वगैरह है, उन्हें खाया है। एंड बायर्स लोग अब अपना पूरा जोर लगा के मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर 3 कैंडल सेटअप बना है। 3 कैंडल सेटअप बनने के साथ में जो प्रीवियस लिक्विडिटी है उसे भी लिया है, ओवरऑल जो लिक्विडिटी थी उसे भी लिया है। and इसके नीचे अब किसी भी प्रकार की लिक्विडिटी नहीं है। देन हमने क्या किया, अगर आपने यहाँ से एंट्री नहीं लिया तो सीओ भाई बहुत बढ़िया किया यार, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला सीओ भाई, हमने इसलिए नहीं लिया। चलो ठीक है, फिर फिर से पीबू मार्क करो। ठीक है, हमें क्या मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। ठीक है यार सीओ भाई, यार इससे अच्छी तो बात हो ही क्या सकती है। ठीक है, लगाओ एसएल छोटे टाइम फ्रेम का जो भी। अब भाई हम टीपी रखे तो कहाँ तक का रखें, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टीपी ये। अब मैं इसका टीपी रखने क्यों नहीं बोलूँगा, आप अगर देखोगे इस गैप अप या गैप डाउन में, तो मैंने ये बोला था कि अगर गैप डाउन होता है तो ऊपर साइड की लास्ट कैंडल ग्रीन कलर की चाहिए, और गैप अप होता है तो नीचे की जो लास्ट कैंडल है, प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल है, वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, अगर आपको याद है तो। बहुत बढ़िया सी हो भाई।
ठीक है, इसे भी तोड़ दिया, यहाँ पर भी कोई पीओआई नहीं है। एंड इधर जो पीओआई थे यार वो तो सारे टैप हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो लास्ट लिक्विडिटी, ये थी हमारी लास्ट लिक्विडिटी। ठीक, हमने क्या किया, ये वाली लास्ट लिक्विडिटी तक के हमारा टारगेट रखा। एंड ठीक, ये हमारा टीपी। बहुत बढ़िया यार शिवा भाई। अरे इतना बचा है क्या? हाँ ठीक है यार, मैं इधर लास्ट का बता दे रहा है ना, अभी थोड़ा क्या है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। एंड मेरी गोल्ड में एक पोजीशन बनी हुई है, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर दिखाऊं, खुल जा भाई, हाँ। आप अगर देखोगे तो मैंने इसे इस वाले पीओआई से इधर कहीं से उठाया हुआ है। इधर कहीं का मेरा एसएल है, एंड मेरा जो टीपी है, ये वाली जो सेकंड लाइन है ना, यहाँ तक का है। इसमें काफ़ी 0.2 लोड मैंने उठाया हुआ है। देन टीपी के बहुत ही करीब करीब में है। एंड हमारा जो ग्रुप है उसमें जो मेरे बंदे भाई लोग जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, आप जो आपका एसएल है उसे सीटीसी कर दो, सीटीसी कर दो, आपकी जो पोजीशन है उसे कट कर दो। पर मैं बोला भाई तुम बस थोड़ा सा वेट करो तो देखते जाओ, कुछ मत करो, आप थोड़ा सा वेट करो एंड बस देखते जाओ। देन मैंने ग्रुप में भी बोला कि भाई बस यार थोड़ा सा वेट कर लो। भाई वो बोल रहे थे कि तुम एस एल सी टी सी कर लो या तो प्रॉफिट इधर ही कहीं बुक कर लो। बट मैंने बोला भाई तुम यार थोड़ा वेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है उसे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। ये अभी इस वाले जोन तक कर जाएगा, यहाँ पर एक 1 आवर का पीओई है। एंड यहाँ पर क्या करेगा, ये थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, यहाँ पर जो एफपीजी बनेगा उसे टैप करेगा। देन अपसाइड के लिए निकल जाएगा। एंड अपसाइड के लिए निकल इसलिए जाएगा क्योंकि आप देखोगे इसमें, जब हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर रहे हैं तो मैं इसमें फिर यहाँ पर आता हूँ। एंड यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, इस वाले लेग में देखोगे आप, इस वाले लेग में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक भी यहाँ पर पीओआई वगैरह नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, ये वाली जो लिक्विडिटी है उसे लिया है एंड अपसाइड के लिए निकल चुका है। बहुत बढ़िया सी हो भाई। अब जो हमारी लिक्विडिटी बची वो कहाँ पर बची, यहाँ पर बची। मार्केट ने क्या किया, ये वाली भी लिक्विडिटी ले लिया। बहुत बढ़िया सी हो भाई। अब लिक्विडिटी हमारी कहाँ पर बची, यहाँ पर बची। अगर जब भी कल को सेलर्स लोग आएंगे तो ये वाली लिक्विडिटी को लेंगे। बहुत बढ़िया। एंड इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी थी जब ये वाली लिक्विडिटी ली। ठीक, तो ये भाई ये लास्ट लिक्विडिटी थी यार, अगर ये वाली लिक्विडिटी के नीचे अगर लंबा गिरता तो फिर बहुत ही लंबा गिर जाता। ठीक है यार। देन लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है। देन हाँ, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जब लंबी सेलिंग आती है तो आपको यहाँ पर भाई एक सेलिंग भी देखने को मिलती है। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल ने यहाँ तक का, ये वाली कैंडल ने यहाँ तक का यानी कि करीब 100 पिप्स का उसने मूवमेंट कर चुका है। देन मूवमेंट कर चुका है। देन बाहर, जब लाइव मार्केट चल रहा होता है देन हमें गिरगिट की तरह रंग बदल करके काम करना होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपको पता नहीं है तो बहुत ही जल्द मैं आपको गिरगिट की तरह रंग बदल करके काम करना, प्रॉफिट बनाना सिखा दूंगा। देन यार मुझे अब बोलने की शक्ति मेरे अंदर नहीं रही। एंड जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर है। एंड अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाऊँ, अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है एंड आप देखोगे तो इसने जो है लिक्विडिटी को फुलफिल कर चुका है। एंड अगर ये यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाता है तो सीधी सी बात है फिर ये इस वाली लिक्विडिटी तक कर जाएगा ही जाएगा। मे भी थोड़ा समय लगे, जैसे ये 4 कैंडल में गिर चुका है तो इसे 8-10 कैंडल का समय लग सकता है। बट अगर यहाँ 3 कैंडल सेटअप बनता है, मान लो ये वाली जो ब्लैक कैंडल, ये थर्ड सेकंड कैंडल एंड ये वाली जो कैंडल है ग्रीन में आज क्लोज हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कल एक हल्की सी रिजेक्शन आएगी एंड सेकंड हाफ में एक तगड़ी बाइंग हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, अभी मैं 15 मिनट में जाता हूँ। देन मैं इधर अभी इसमें यहाँ कहीं से बैठा हुआ हूँ, इसमें 3300 के जोन से, 3304 या 3303 से मैं बैठा हुआ हूँ एंड टीपी सेट कर दिया हूँ मैंने 3334 का। देन ये मेरा अभी लाइव बीटी गोल्ड का जो है वो व्यू है। एंड यार शक्ति नहीं रही अब बोलने की, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो चुका होगा।
देन अगर आप में मैंने जो अभी सिखाया है आपको उसके बेस पर कोई डाउट है, कोई भी बात पूछनी है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपका जो आंसर है बहुत अगर मैं जब भी देखूँ तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड अभी तक कर आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। जब तक कर अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, एंड जो स्ट्रेटजी एंड आपको जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उस पर आप बैक टेस्ट करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, मूवमेंट कर चुका है। देन